नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। आदिम जाति विभाग के छात्रावास कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले भर में ईद उल अजहा का पर्व शांति भाईचारा का पैगाम के साथ मनाया गया। बारिश की वजह से ईद उल अजहा की विशेष नमाज मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान देश में अमन शांति की दुआ मांगी गई। मुस्लिम समुदाय में ईद उल अजहा का पर्व कई मायनों में विशेष है। इस पर्व को अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करने सहित त्याग और बलिदान का पर्व माना जाता है। वहीं ईद उल अजहा के दिन हज पर गए लोगों की हज मुकम्मल होती है। वहीं इस पर्व पर मुस्लिम समुदाय द्वारा विशेष नमाज भी अदा की जाती है। ईद अजहा की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है, लेकिन इस वर्ष बारिश की वजह से यह विशेष नमाज शहर सहित जिले भर की विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। इस दौरान देश में अमन शांति और भाईचारा का पैगाम देते हुए अल्लाह से मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा के विशेष नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम भाई एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। राजनांदगांव शहर के गोल बाजार स्थित हनफी मस्जिद में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई नमाज अदा करने पहुंचे। इसके बाद समाज के लोगों ने स्थानीय कब्रिस्तान में जाकर अपने परिजनों की कब्र पर फूल डाला और फातिहा पढ़ी। ईद उल अजहा की नमाज को लेकर सभी मस्जिदों और कब्रिस्तान के समीप पुलिस व्यवस्था की गई थी। वहीं आवागमन सुचारू रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर इंतजामात किए गए थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे सुरक्षा जवानों को आईईडी बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सली सुरक्षा जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से टिफिन बम जमीन के अंदर छुपा कर रखे हुए थे। हालांकि बम निरोधी दस्ता ने आईईडी को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिले के बागनदी थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में सर्चिंग कर रही पुलिस जवानों ने चाबुक नाला और दीवान टोला पुलिया के पास एक 5 किलो का टिफिन बम बरामद करने में सफलता हासिल की है। नक्सली पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी को जमीन के अंदर गड़ा कर रखे हुए थे। नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम ने बताया कि बागनदी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नक्सली पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने आईईडी जमीन के अंदर छुपा कर रखे हुए हैं। इस पर बागनदी पुलिस ने आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित कर क्षेत्र के जंगल में सर्चिंग के लिए रवाना किया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल को चाबुक नाला और दीवान टोला पुलिया के समीप 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। हालांकि बरामद आईईडी को बम निरोधी दस्ता ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है। बागनदी थाना अंतर्गत एक एक्सप्लोजिव बरामद किया गया है। थाना बागनदी से आईटीबीपी बागनदी और थाने की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। उसी क्षेत्र में दौरान सर्चिंग के सूचना मिली कि चाबुक नाला और जो दीवान टोला है, दीवान टोला के पास पुलिया के पास आईडी होने की सूचना थी। जो आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा वहां जाके आईडी बरामद किया गया और उसे डिस्पोज किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और जिस पर थाना बागनदी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सूचना संकलन किया जा रहा है कि इसके द्वारा इस तरह की वो घटना किया गया। हाँ, ये करीब 5 किलो का प्रेशर कुकर बम था, जिसे आईटीबीपी और जिला पुलिस के द्वारा बरामद कर डिस्पोज किया गया है। अभी लगातार जिला पुलिस राजनांदगांव के द्वारा एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। नक्सली अभी वर्तमान में बैकफुट पे हैं और लगातार सर्चिंग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में बागनदी पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस के लगातार दबाव के चलते नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
चेन्नई के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाले चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्से के हाथों से रायपुर पहुंचेगा। इसके बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। 100 सालों के इतिहास में पहली बार चेन्नई के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। इसमें 188 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस आयोजन को और लोकप्रिय बनाने के साथ खेलों के सर्वाधिक विकास के लिए पूरे देश में चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले ले जाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में भी 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्से के हाथों ये टॉर्च रिले रायपुर पहुंचेगा। इस दौरान मानव विमानतल पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से और टॉर्च रिले का स्वागत राज्य खेल युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और प्रदेश शतरंज संघ द्वारा किया जाएगा। इसके बाद साइंस कॉलेज के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि राजधानी रायपुर में टॉर्च रिले को स्वामी विवेकानंद विमानतल में 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से लेकर आएंगे। इस दौरान दीनदयाल स्टेडियम में भव्य आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपेंगे। देखिए, ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि शतरंज का ओलंपियाड पहली बार हिंदुस्तान को मिला है और भारत को मिलने के साथ ही सारे राज्यों में टॉर्च रैली जारी है। 16 जुलाई को भी टॉर्च रैली जो है वो एयरपोर्ट में यहाँ पहुँचेगी और छत्तीसगढ़ शासन का खेल विभाग, ओलंपिक संघ और शतरंज संघ, ये तीनों मिलके इस आयोजन को बहुत सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सारी व्यवस्था जो है नोडल अधिकारी श्वेता सिन्हा को बनाया गया है। हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब और बाकी जो पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, ये सारे अमले के अधिकारी इसको अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रवीण थिप्से जी जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, वो इस टॉर्च को लेके आएंगे और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दीनदयाल ऑडिटोरियम में सौंपेंगे और उसके बाद वो टॉर्च यहाँ से रवाना होकर हैदराबाद जाएगी। राजनांदगांव जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आदिवासी आश्रम छात्रावास में कार्यरत कर्मचारी ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर जिले भर के आश्रम छात्रावास के कर्मचारी अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आश्रम छात्रावास में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि समय समय पर विभिन्न आयोजन कर विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा है। उनका कहना है कि मांगे पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सामूहिक अवकाश लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारा एक ही मांग है अभी नियमितीकरण का, जिसमें वेतन निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में हमने शासन प्रशासन को 23/5 से लेकर के 26/6 क्रमशः ज्ञापन सौंपते हुए नियमितीकरण के लिए पूर्व में हमारे जो सहायक आयुक्त महोदय थे वो बोले थे कि चरणबद्ध तरीके से हम नियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे। शासन प्रशासन से 3 आदेश आने के बाद भी आज उस आदेश का उल्लेख करके 2019 का आदेश जो है विलोपित हो गया है, शासन के द्वारा विलोपित किया जा चुका है। उसी आदेश का हवाला दे करके ये कहकर हमने टाल दिया गया कि अब आप लोगों का नियमितीकरण नहीं हो सकता, स्पष्ट रूप से जब तक के शासन का कोई मार्गदर्शन ना आ पाए, जिसमें हमने विभिन्न बार इस संबंध में चर्चा करना चाहा, बात करना चाहा, लेकिन कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। इसलिए आज हम लोगों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अगर बात नहीं मानती, सरकार नहीं, अभी तो हमारे फिलहाल जिला कार्यालय की ही बात है। इसके बाद में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम बाध्य रहेंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी आश्रम छात्रावास में करीब 500 से अधिक कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं, जो कि अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और नियमितीकरण की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सम्मान समारोह का आयोजन।
पूजा फाइनेंस। हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7006713111। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 96304034। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राजनांदगांव शहर के भाजपा कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले 120 लोगों का सम्मान किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले 120 लोगों के सम्मान को लेकर जिला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष शिव वर्मा के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व पार्षद मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेधावी छात्र छात्रा और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव वर्मा ने कहा कि लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से समाज में बेहतर काम करने वालों का सम्मान किया गया है। आज जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो जमीन स्तर में काम करते हैं ऐसे सभी का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम बनाए थे और आज हम 120 लोग का सम्मान करें, जिसके अंतर्गत पूर्व पार्षद जो हमारे जितने पूर्व पार्षद थे, मितानिन बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेधावी छात्र, फोटोग्राफर, इसके अलावा जो कोविड-19 में कुछ लोग काम किए उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं।
और आज इस बात की बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम हम सबके पूरे जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष सभी लोग आए थे और आज सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने तरीके से सुबह से शाम मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं अपनी ओर से उन सबको बधाई हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार एक हम लोग रचनात्मक कार्यक्रम किए हैं, उसका मूल उद्देश्य था कि मोर्चा के जो कार्यक्रम है नीचे स्तर तक कैसे ले जा सके, लोग को कैसे जोड़ सके, इसलिए मोर्चा कार्यक्रम में सम्मान समारोह रखा गया था। आज का इसमें चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री आना था, किसी कारण से नहीं पहुँच पाया, इसलिए चूँकि आज उसके बाद भी सभी जिले के पदाधिकारियों कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इससे पूर्व 3 दिवसीय भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन भी किया गया, ताकि कार्यकर्ता अंतिम क्षेत्र तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से कार्य कर सकें। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छत से पानी टपकने का मामला सामने आया है। वहीं स्कूल परिसर में गंदगी का आलम है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। इस स्कूल में उच्च शैक्षणिक मापदंडों के आधार पर चयनित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गंडई नगर में यह स्कूल स्वर्गीय लाल मूरत सिंह खुसरो इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से संचालित है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए लगभग 2 करोड़ की लागत से बने भवन का छत अभी से टपकने लगा है, जबकि इस बिल्डिंग को बने 2 माह भी पूरे नहीं हुए हैं। PWD विभाग के निगरानी में बनाए इस भवन में जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता में बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, लेकिन बरसात के शुरुआती दिनों में ही स्कूल बिल्डिंग ने संबंधित ठेकेदार और विभाग का पोल खोल कर रख दिया है। स्कूल विभाग के पहले माले की छत पर लंबी दरार साफ दिखाई दे रही है। बारिश होने पर दरार से पानी टपक रहा है। वहीं भवन में कई जगह सीपेज नजर आ रहे हैं, जबकि ठेकेदार ने स्कूल भवन को हैंडओवर नहीं किया है। प्राचार्य स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल गंडई के प्राचार्य पवन कुमार दादरिया ने बताया कि छत में दरार आने की जानकारी सब इंजीनियर को दे दी गई है। वहीं स्कूल में गुटखा और मोबाइल वर्जित है। यदि ऐसा हो रहा है तो व्यवस्था सुधारी जाएगी। स्कूल में 3 डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हुआ है, लेकिन CCTV कैमरा नहीं है। वो ऊपर जो छत ढलाई हुआ है बरामदे के ऊपर का, वहाँ लेंटर जो है वहाँ से क्रैक हो गया है। तो वहाँ से पानी, जब बारिश हो रही है तो पानी जो है वहाँ से नीचे आ रहा है, टपक रहा है। उसके बारे में ठेकेदार, सुपरवाइज़र को और सभी इंजीनियर को अवगत कराया गया है और वो लोग उसके सुधार कार्य के लिए आश्वासन दिए हैं कि सुधार कार्य करेंगे करके देख रहे हैं। नहीं, हमारे से कोई हैंडओवर नहीं किए हैं अभी तक। बिल्डिंग हमको हैंडओवर नहीं की है। बिल्डिंग क्या लागत में बनी होगी? बिल्डिंग का लागत जो है पहले तो 1 करोड़ लगभग 33 लाख रुपए पहले मिला था, उसके बाद 30 लाख रुपए और मिला था, फिर बाद में कुछ अमाउंट और मिला। लगभग ये 1 करोड़ 92-93 लाख की बिल्डिंग है कंप्लीट। सर, इसमें जिस प्रकार से दिख रहा है कि बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो रहा है, ये क्या ठेकेदार की लापरवाही मानेगी क्या? अब कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ है वो तो है, उसमें नए 10 कमरे जो इस साइड बने हुए हैं वो नए हैं और बाकी रेनोवेशन कार्य कराया गया है। और दरार आई है बिल्डिंग में। अब ये ऐसा है कि ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरीके का कार्य होना तो नहीं चाहिए था और इसके बारे में अवगत मैं उनको कराया। विभागीय उच्च अधिकारी को इसको लेकर अवगत कराया? अभी विभागीय उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया हूँ, क्योंकि बारिश अभी शुरू हुई तो ये अभी सब ज्ञान में आया है। इसके बारे में मतलब उनको अवगत कराएंगे। तो जिस प्रकार से स्कूल में देखा जा रहा था कि जो प्राइमरी स्कूल लग रहे थे उस समय में काफ़ी गंदगी देखी जा रही थी बच्चों की सीट के नीचे, उसके लिए क्या होती है? उसके लिए सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है। प्राइमरी सेक्शन जो है वो सुबह 7:30 बजे से लगता है। उस समय एक प्यून की हमारी ड्यूटी लगाई गई है, तो एक प्यून जो है उस साइड प्राइमरी सेक्शन में मतलब ध्यान में देती है। अभी भी पूरी सफाई कराई गई है, पूरे कमरे भी साफ़ हैं। और इधर हमारा जो दूसरे साइड का जो बिल्डिंग है उसमें क्लासेस जो है वो 12 बजे से लगती हैं, तो वो 12 बजे से लगती हैं, तो उसके लिए जिन प्यून की ड्यूटी लगाई गई है वो सुबह 9:30 बजे ड्यूटी में आते हैं। सर, स्मार्ट बोर्ड और CCTV कैमरा कितने यहाँ पे? स्मार्ट बोर्ड हमारे पास 3 हैं और ये हमको डिपार्टमेंट की तरफ से प्राप्त हुए हैं। टोटल कितने आ जाते हैं? 3 स्मार्ट बोर्ड हैं टोटल 3 जी, और CCTV कैमरा हमारे पास नहीं है। पहले माले में बालिकाओं के लिए बनाया गया बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है, जिससे बालिकाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जहां पर मात्र 3 स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है। स्कूल में CCTV कैमरे का अता पता नहीं है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। नन्हे बच्चों को भरी गंदगी के बीच पढ़ाई करना पड़ रहा है।
संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।